मित्रों, ये गणेश पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम ये जानेंगे ठीक सुबह उठने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और हमारे जीवन के सदाचार का नियम क्या है और हमें कैसे उसका पालन करना चाहिए। लेकिन मित्रों, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे अनुरोध करते हैं मित्रों कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते। यह गणेश पुराण का तीसरा अध्याय है। राजा सोमकांत का राजकुमार हेमकंठ को सदाचार और राजनीति का शिक्षा देना। सोमकांत बोले, जब रात्रि एक प्रहर शेष रहे तब पुरुष को जाग जाना चाहिए। तत्पश्चात सैया का त्याग करके पवित्र स्थान में बैठकर गुरु का स्मरण करना चाहिए। तदअंतर इष्ट देवता का चिंतन करके उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम करे और पृथ्वी की हे जगन्मय मेरे पद स्पर्श को क्षमा करे, ऐसा कहकर प्रार्थना करे। इष्ट देव रूप पंचदेवों श्री गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और देवी की स्तुति इस प्रकार है। श्री गणेश प्रातः स्मरण। मैं गणों के स्वामी श्री गणेश जी को प्रातः नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण कारणों के कारण ब्रह्म आदि देवताओं को वर देने वाले, संपूर्ण आगमों के ज्ञाता, धर्म अर्थ और काम रूपी फल देने वाले, मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाले, वाणी से अनिवार्चनीय तथा अनादि और अनंत रूप वाले हैं। श्री विष्णु प्रातः स्मरण। में उर्ग प्रकम वाले लक्ष्मीपति श्री विष्णु को प्रातः स्मरण करता हूँ, जो अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए अनेक अवतार लेने वाले, क्षीर सागर में निवास करने वाले, देवताओं के अधिपति, इंद्र के अनुज, नियंता, पापों को दूर करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और संसार से मुक्ति के हेतु है। श्री शिव प्रातः स्मरण। में चंद्रमा को मुकुट रूप में सिर पर धारण करने वाले गिरिराज नंदिनी, पार्वती के पति त्रिपुरारी भगवान शिव को प्रातः नमस्कार करता हूँ, जो बाघंबर को कटी प्रदेश में लपेटे रहने वाले, कामदेव को भस्म करने में दया रहित, नारायण और इंद्र को वर देने वाले, देवताओं और सिद्धों से सेवित तथा त्रिशूल, डमरू एवं सर्पों को धारण करने वाले हैं। श्री सूर्य प्रातः स्मरण। में पापों का हरण करने वाले, दिन के अधिपति भगवान सूर्य देव को प्रातः नमस्कार करता हूँ, जो गहन अंधकार का हरण करने वाले, श्रेष्ठ जनों द्वारा वंदित, वेदत्रायी स्वरूप, देव शत्रुओं की माया का नाश करने वाले, ज्ञान के एकमात्र हेतु, अमित शक्ति और उदार भाव वाले हैं। देवी प्रातः स्मरण। में लौकिक ऐश्वर्य की कारण रूपा गिरिराज नंदिनी सुरेश्वरी भगवती पार्वती को प्रातः स्मरण करता हूँ, जो संसार रूपी समुद्र से अत्यंतिक रूप से पार लगाने वाली, तीन नेत्र वाली, महत्व आदि की कारण रूपा मूल प्रकृति, देव शत्रु की माया का नाश करने वाली, महामयी और देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा नमस्कृत है। इसी प्रकार अन्य देवताओं और मुनियों का स्मरण करके तथा मानसिक उपचारों से पूजन करके क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात ब्राह्मण श्वेत सफेद मिट्टी, क्षत्रिय लाल मिट्टी और वैश्य शूद्र काली मिट्टी एवं जलपात्र लेकर गांव के नृत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा में जाए। नदी के किनारे ऊसर और दीमक की बाम्बी तथा ब्राह्मण के घर की मिट्टी कभी न खोदे। तदनंतर धरती को घास फूल आदि से ढककर दिन में उत्तर विमुख और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करके पहले 3 कष्ट आदि से मनुष्य पुरुषेंद्र को स्वच्छ कर तत्पश्चात मिट्टी और जल से 5 बार उसका पलाक्षण करे। तदनंतर बाएं हाथ को 10 बार, दोनों हाथों को 7 बार, मूत्रेंद्रियों को 1 बार और पुनः बाएं हाथ को 3 बार धोना चाहिए। मूत्र विसर्जन करने पर दोनों हाथों को सदा 2 बार और दोनों पैरों को 1 बार धोना चाहिए। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए ही कही गई है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वालों को इसका 2 गुना, वानप्रस्थी को 3 गुना और सन्यासी को 4 गुना शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में सबको इसकी आधी ही शुद्धि मौन रहते हुए करनी चाहिए। स्त्री और शूद्र को उपयुक्त शुद्धि की आधी शुद्धि दिन में और चौथाई शुद्धि रात्रि में करने का विधान है। शुद्धि के पश्चात दूध वाली या कांटेदार वृक्ष की लकड़ी दातुन को उस वृक्ष से इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक लेकर दांत और जीभ को साफ करे। हे वनस्पति, तुम मुझे बल, ओज, यश, तेज, पशु, बुद्धि, धन, मेघा, धारणा शक्ति, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो। तदनंतर पहले शीतल जल से मल का हरण करने वाला स्नान करे, फिर अपने गृह सूत्र में कहे गए मंत्रों से स्नान करने के बाद संध्या उपासना करे। तत्पश्चात जप, हवन, स्वाध्याय, तर्पण और देव पूजन करे। तदनंतर बलि, वैश्य देव, अतिथि सत्कार और ब्राह्मण लोकन के उपरांत स्वयं भोजन कर पुराण का श्रवण और दान करे, पर निंदा से सदा दूर रहे। धन, प्राण तथा अमृत रूपी सहानुभूति पूर्वक वचनों से दूसरों का उपकार करे, कभी किसी का अपकार ना करे।
और ना ही आत्म प्रशंसा करे। गुरुद्रोह, वेद निंदा, नास्तिकता, वाग भाव, पापी की सेवा, निषिद्ध पदार्थों का भक्षण और पर स्त्री गमन ना करे। अपनी पत्नी का परित्याग ना करे और ऋतुकाल में सहवास करे। माता, पिता, गुरु और गाय की सदा सेवा शुश्रूषा करे। दीनों, अंधों और कृपाणों जो दया के पात्र हैं को वस्त्र सहित अन्न प्रदान करे। प्राणों के संकट में आ जाने पर भी कभी सत्य का त्याग ना करे। जिन पर ईश्वर की कृपा है ऐसे साधु जनों का पालन करे। अपराध के अनुसार धर्म शास्त्रों का विशेष रूप से अवलोकन कर यह विद्वानों से पूछ कर नीतिज्ञ राजा को दंड देना चाहिए। जो विश्वसनीय ना हो उस पर कभी भी विश्वास ना करे। समृद्धि की इच्छा वाला राजा विश्वस्त व्यक्ति पर भी अत्यंत विश्वास ना करे। जिसे एक बार वैर हो गया हो वह यदि पुनः विश्वस्त बन गया हो तो उस पर तो कभी भी विश्वास ना करे। सद्गुणों, संधि, विग्रह, यान, आसान, देही भाव और संन्यास का प्रयोग करके राजा अपने राष्ट्र का संबोधन करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान करे, अन्यथा राष्ट्र छीन होने लगता है। शत्रु के व्याकुल अर्थात संकटग्रस्त होने पर उस पर चढ़ाई करना अधर्म कहा जाता है। राजा को 4 दृष्टि, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला, दूत वक्त, दूत रूपी मुख वाला और उदंत उठे हुए दंड वाला होना चाहिए। अतः राजा गुप्तचर के नेत्रों और दूत के मुख से सूचनाओं को प्राप्त करे और तदनुसार सेना को तैयार करे। दंड के ही भय से सभी लोग अपने अपने धर्मों में व्यवस्थित रहते हैं, अन्यथा अपने और पराये का कोई नियम ही नहीं रहेगा। यदि अधर्म व्यक्ति कभी निंदा करे अथवा प्रशंसा करे तो ना तो उस पर क्रोधित हो ना ही प्रसन्न, क्योंकि उसकी निंदा या स्तुति का क्या अर्थ। जिसने पूर्व काल में अपकार किया हो परंतु पुनः शरण में आ जाए तथा जो पूर्व काल में धनिक रहा हो परंतु किसी कारण निर्धन हो गया हो, उनका सदैव परिपालन करना चाहिए। राजा को मंत्रियों के साथ की गई मंत्राणा को सदा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि वह मंत्राणा राज्य का मूल आधार कही जाती है। राजा काम आदि 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह तथा मत्सर को जीतकर तत्पश्चात अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ राजा कभी किसी की आजीविका का उच्छेदन, प्रजा का विनाश, देश संपत्ति का हरण, वन उपवनों का विनाश तथा देवालय और स्मरण का ध्वंस ना करे। पर्व काल में दान करे, यश के लिए त्याग करे, मित्र के साथ छल ना करे और गोपनीय विषय का कथन स्त्रियों से ना करे। ब्राह्मण का ऋण से और गाय का कीचड़ से सम्यक रूप से उद्धार करे। कभी असत्य ना बोले और कभी सत्य को ना छोड़े। मंत्रियों, प्रजा और सेवकों के चित्त का हरण करने वाला बने और सदा ब्राह्मणों एवं देवताओं का नमस्कार करे। तो मित्रों, यह थी राजनीति का ज्ञान, सदाचार का नियम एवं हमें प्रातः उठकर किसका किसका स्मरण करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते ये छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।